फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेस फॉर सक्सेस वेयर क्वालिटी मैटर। तो आप सभी का एबीपीएस पीओ का जिस किसी का भी 4 दिसंबर को हो चुका है, उनके कितने अटेम्प्ट्स रहे हैं प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब तो बिल्कुल मत करना, अगर अच्छा भी लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब मत करना, ठीक है, मत करना, बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि फिर वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मेरे सब्सक्राइब बढ़ेंगे, मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए सब्सक्राइब बिल्कुल मत करना। अगर अच्छा लगे तो भी सब्सक्राइब मत करना प्लीज़, ओके। एंड कितने अटेम्प्ट्स रहे वो जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। और आईबीपीएस पीओ का जिस किसी का भी एग्जाम है 11 दिसंबर को, उनके लिए मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स बताया है कि उनको एक्चुअल में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ताकि वो सेफ जोन में हो सके। इट मीन्स सेफ अटेम्प्ट कितने हो सकते हैं वो मैंने बताया है वहाँ पे उस वीडियो में। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, प्लीज़ एक बार उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये एक छोटा छोटा 2 पजल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा सा है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब ये आईबीपीएस क्लर्क के लिए भी है, आईबीपीएस पीओ के लिए भी है, ओके। तो यहाँ पे स्पेशली आईबीपीएस क्लर्क लिखा है, ऐसा मत सोचिएगा कि ये पीओ के लिए नहीं है, तो ये पीओ के लिए भी है। देखिए पीओ के लिए अगर आएंगे तो 5 मार्क्स का नहीं बनेगा, बहुत ही मुश्किल से, यानी कि लेवल उसका बहुत ही ईजी है, तो 5 मार्क्स के लिए नहीं, 3 मार्क्स के लिए डेफिनेटली बन सकता है। लेकिन पीओ में भी आ सकता, आएगा, आ सकता नहीं है, आएगा, ओके। तो चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब बिल्कुल मत करना, ठीक है। सर्टेन नंबर्स ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, ओके। कुछ पर्सन्स हैं वहां पे, कितने हैं हमें नहीं पता है, ओके। तो फेसिंग नॉर्थ है, यानी कि नॉर्थ की तरफ उनका मुंह है। ओ सिट 4 टू राइट ऑफ 5, बस इतना ही बताया हमको कि सर्टेन नंबर्स ऑफ पीपल हैं, उनका मुंह नॉर्थ की तरफ है। और वहां पर आगे उसने डायरेक्ट क्वेश्चन हमको दे दिया है लिखने के लिए, मतलब सॉल्व करने के लिए, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है अच्छे से? ओके। तो कुछ नंबर्स हैं वहाँ पे हमें नहीं पता है, ठीक है। ओ सिट 4 टू राइट ऑफ आई, अब मैं ऐसे ही बना देती हूँ। ओ सिट क्या करता है, 4 टू राइट ऑफ आई, आई के 4th राइट में बैठा है, तो आई इधर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे ओ बैठा है राइट में, तो मैंने ऐसे बना दिया इसको, ठीक है। फिर 5% सिट बिटवीन ओ एंड डी, अब ओ के आगे ही प्रोसीड कर रहा है तो क्यों ना मैं इसी के अंदर लिख दूँ, ठीक है, इसी के अंदर लिख देती हूँ। जैसे आई है यहाँ पे 1 2 3, अब ये 4 है, 4th राइट में बैठा है, इसलिए मैंने ऐसे ही बना दिया। अब ओ और डी के बीच में 5 लोग हैं, तो 5 लोग लेफ्ट साइड से भी हो सकते हैं, राइट साइड से भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं कि राइट साइड से है कि लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो ये डी यहाँ हो गया। 1 2 3 4 5, तो डी यहाँ हो गया, ठीक है। अब डी और ओ को थोड़ा अच्छे लिखिए क्योंकि मोस्ट ऑफ दोनों भी कॉमन दिखते हैं। एच से टू वन ऑफ द पोजीशन लेफ्ट टू आई, अब जो भी आई है उसके लेफ्ट में है एच, इमीडिएट लेफ्ट नहीं बोला गया है, खाली बोला गया है कि लेफ्ट में है, इमीडिएट लेफ्ट नहीं बोला गया है, दोनों में डिफरेंस होता है। तो आई के लेफ्ट में है एच, तो मैं इसको कैसे इंडिकेट करूंगी, ऐसे कि लेफ्ट में है, ठीक है। फिर द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ओ एंड जी आर सेम, यानी कि ओ एंड जी आर सेम एज आई एंड एच, तो आई और एच के बीच में जितने लोग होंगे उतने लोग ओ एंड जी के बीच में वहां पे होंगे। तो यहाँ पे ओ एंड जी हमें नहीं पता है, ओ है, जी नहीं पता, आई है, एच नहीं पता, ठीक है, ठीक है, बाद में देख लेंगे। उसके बाद द नंबर ऑफ, इतना हो गया। के इज सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ एक्सट्रीम एंड्स, अब के ऐसे लिख देंगे हम लोग यहाँ पे क्योंकि हमें याद नहीं रहेगा। सेकेंड फ्रॉम एंड बस ऐसे लिख देंगे क्योंकि कौन सा एंड है हमें नहीं पता ना, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया उसको। फिर 4% सिट बिटवीन आई एंड जी, अब आई एंड जी के बीच में, आई यहाँ पर है 1 2 3 4, जी यहाँ सकता है, तो आई एंड जी के बीच में कितने लोग आएंगे, 4, आई 4 जी, मैं ऐसे भी यहाँ पे लिख सकती हूँ, एक बार नोट कर लेंगे उसके बाद वहाँ उसको पुट कर देंगे। नो वन सिट टू द राइट ऑफ एन, ओके, एन के राइट में कोई नहीं है, यानी कि एन एकदम एंड पे है। एन हु इज इमीडिएट राइट टू यल, ओके, यल के इमीडिएट राइट में है तो ये ऐसा आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, एंड पे है, ये मैंने ऐसे लिख लिया। डी इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ यल, अब यल के थर्ड लेफ्ट में है तो डी हमारा यहाँ पर है, इसके आगे कर देंगे 1 2। अब जब यल हमारा यहाँ होगा तो ये फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, ये लेफ्ट हो जाएगा, और यल के बाजू में क्या है, यन है, और यन क्या है, एकदम एंड पे है, यानी कि ये लास्ट है यहाँ पर। अब डी यहाँ पर है तो 1 2 यल यहाँ आ जाएगा यहाँ पे, तब जाके फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट यहाँ आ जाएगा। उसके बाजू में यन आना चाहिए, लेकिन यन जो है एंड पे है, लेकिन यहाँ पे तो एंड ओ दिख रहा है, इसका मतलब ये हमारी पॉसिबिलिटी गलत है, तो मैं इसको यहाँ पे रब कर देती हूँ, ओके। राइट ऑफ यल इतना हो गया। डी इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ यल, ये भी हो गया। उसके बाद नॉट मोर देन 2% सिट बिटवीन के एंड जी, अब जो ये के है एंड जी है उनके बीच में 2 लोग होंगे, उनके बीच में 1 लोग होगा, या फिर के और जी सेम मतलब एक दूसरे के एकदम निकट होंगे, ये ऐसा पोजीशन यहाँ पे बन सकता है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। अब इनको भी खाली मर्ज करना है और हमारा पजल जो है तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब आई यहाँ पर है, आई के लेफ्ट में है एच, जब आई यहाँ पर है इसके लेफ्ट में एच हो सकता है, ठीक है। फिर ओ एंड जी और आई एच के बीच में, ठीक है, वो बाद में देखेंगे क्योंकि आई को प्लेस करना पड़ेगा पहले एच को, उसके बाद देखना पड़ेगा। तो सेकेंड
सेकेंड फ्रॉम एंड है, लेकिन ये एंड वाला ये वाला है और ये फर्स्ट एंड है, उसके बाद सेकेंड एंड, यल है हमारा सेकेंड, राइट का जो एंड है वहां से अगर सेकेंड पोजीशन देखी जाए तो यल है, लेकिन इसको भी तो सेकेंड एंड पे ही है, इसका मतलब ये जब राइट पे यल है तो ये सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट होगा, ठीक है, सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट होगा। यहाँ पे सपोज ये एंड है तो के को हम यहाँ पे लिख देंगे, अगर ये एंड है तो ये के सेकेंड फ्रॉम द एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है, के की पोजीशन हमने यहाँ पे कर दी है, ठीक है। उसके बाद में एल और एन ये हो चुका है, इसको भी रब कर देती हूँ मैं, एल और एन उसकी पोजीशन हो चुकी है। के 2 छोड़ के जी है, ठीक है, के 1 छोड़ के जी है, ठीक है। अब आई 4 जी है, ठीक है, आई और जी के बीच में 4 लोग हैं तो 1 2 3 4 होके यहाँ पे भी जी आ सकता है, ठीक है। जब ओ और जी नजदीक है, जब हम जी की पोजीशन जो है आई के राइट साइड में करते हैं तो 1 2 3 4 होके जी यहाँ आ सकता है, पहले राइट साइड में उसकी पोजीशन करते हैं, शायद कि राइट साइड हो, बाद में हम देखेंगे। तो 1 2 3 4 करके जी मैंने यहाँ लिख दिया, यानी कि आई और जी के बीच में 4% है तो मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पे बोल रहा है हमको कि ओ और जी के बीच में जितने लोग हैं, ओ और जी के बीच में तो कोई नहीं है, उतने आई और एच के बीच में होना चाहिए। तो आई और एच के बीच में क्या होना चाहिए, कोई भी नहीं होगा। जब यहाँ पे कोई नहीं है तो इनके बीच में भी कोई नहीं होगा, और आई के लेफ्ट में है एच, एच हम यहाँ पे भी लिख सकते थे लेकिन इन्होंने बोला कि आई के लेफ्ट में, तो आई के लेफ्ट में तो एच यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जहाँ बोला जा रहा है कि के और जी के बीच में 2 लोग होने चाहिए, लेकिन के तो हमारा यहाँ पर है, यानी कि मैक्स टू मैक्स, नॉट मोर देन 2%, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग हो सकते हैं उनके बीच में, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब ये देख के पता चल रहा है कि ये हमारा कंडीशन जो है गलत है, यानी कि जो जी की पोजीशन है जो हमने आई के राइट साइड में लिया था उसको हम अब क्या करेंगे, आई के लेफ्ट साइड में लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो गलत आ रहा था, ठीक है। तो आई 4 जी यानी कि 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा जी, 1 2 3 4, यानी कि आई और 4 जी के बीच में 4 लोग हैं तो 1 2 3 4 मैंने ऐसे कर लिया, तो ये भी हमारा पोजीशन जो हो गया है स्टेटमेंट। अब के ये बाद में देखेंगे, ओ और जी के बीच में कितने लोग हो रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हो रहे हैं, यानी कि ओ एंड जी के बीच में अगर 8 लोग हैं तो आई और एच के बीच में भी 8 लोग होने चाहिए। तो आई तो हमारा ये है और आई के लेफ्ट में है एच, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन ये तो सेकंड फ्रॉम द, यानी कि के की पोजीशन हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये सेकंड फ्रॉम द एंड है, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इनके बीच में 2 तो कर सकते हैं ना, 2 लोग तो कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कैसे, क्योंकि इनके बीच में कितने लोग हैं, के और जी के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग होंगे, लेकिन के की पोजीशन हम नहीं चेंज कर सकते क्योंकि वो सेकंड फ्रॉम द एंड है। तो आई और एच के बीच में भी 8 लोग होने चाहिए क्योंकि ओ और जी के बीच में कितने हैं, यहाँ पे 8 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 8 यहाँ पे आ गया तो हमारा एच जो है वो यहाँ आ जाएगा, तो ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, उसको एंड पे हम रख सकते हैं, ठीक है, यही एंड है और ये हमारा सेकंड फ्रॉम द एंड है, ठीक है। तो के और जी के बीच में यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग हैं तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है, तो ये हो चुका है हमारा। आई के लेफ्ट में एच है, आई के लेफ्ट में एच आ गया, ओ और जी के बीच में 8 लोग हैं, आई और एच के बीच में भी 8 लोग हैं, इसका मतलब हमारे जो भी पजल्स का जो कंडीशन है वो सब कंडीशन फुलफिल करने के बाद हमारा ये वाला प्लेस बन रहा है, यानी कि उनकी प्लेसिंग कैसी हो जाएगी, ये बस इतना आपने बना लिया। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चन और उसके आंसर आपको टिक करने हैं, बस इतना सिंपल है ये। नाउ कम टू द नेक्स्ट पजल, ओके। चैनल पे नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार, कर देना प्लीज, ओके। तो 9 पर्सन वे आर बोर्न ऑन डिफरेंट मंथ्स, अब 9 पर्सन्स हैं वो डिफरेंट मंथ्स में पैदा हुए हैं, ठीक है, जनवरी मार्च अप्रैल मई जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ओके, ये मंथ्स हमको दे दिए गए हैं। फिर उसके आगे कंडीशंस दे दिए गए, 4 पर्सन दिस बिटवीन यल एंड एच, यानी कि हमारा यहाँ से कंडीशन स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं कि जो मंथ्स हैं वो यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले कौन सा मंथ है यहाँ पे, जनवरी, कुछ स्टेटमेंट के लिए रख देंगे हम लोग, और यहाँ से मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे मंथ आ जाएगा और यहाँ पे पर्सन आ जाएगा, ठीक है, ये जैन हो गया। उसके बाद मार्च है, उसके बाद अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, ये मंथ हो गए यहाँ पे, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया है। जब मंथ की बात पूछी जाती है तो बहुत से क्वेश्चंस में जो है उनके ऑड और इवन नंबर्स ऑफ डेज की बात आ जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे किया गया है क्या, वो हमको चेक करना है। अगर डेज की बात अगर उसके अंदर मेंशन है तो डेज का भी उसके अंदर हमको लिखना पड़ेगा, बार बार सोचने की बजाय। तो कहीं डेज दिया है, हाँ दिया है, यहाँ पे 30 डेज है, ठीक है, 30 डेज है तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 31 होता है, इसमें भी 31 होता है, इसमें 30 होता है, मई में 31 होता है, जुलाई में 31 होता है, अगस्त में भी 31 होता है, एंड सितंबर में 30 होता है, अक्टूबर में 31 होता है, ठीक है। अब ये तो हमारा यहाँ पे कर दिया, हमने सेफ्टी के लिए लिख लिया। अब यहाँ पे पर्सन को हम अरेंज करेंगे, पॉसिबिलिटी के लिए मैंने आगे का स्पेस छोड़ दिया है।
इतना हो गया है नवंबर, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया है नवंबर। उसके बाद क्वेश्चन हमको जो कंडीशन है वो दिए गए हैं कि 4 पर्सन्स वेयर बोर्न बिटवीन यल एंड एच। ओके, यल एंड एच के बीच में 4 लोग हैं। फिर यहाँ पे आगे बोला कि एल वॉज बोर्न बिफोर एच, यानी कि यल कब जन्म लेता है, एच के पहले, तो एच यहाँ पर है सॉरी, एच के पहले जन्म लेता है और दोनों के बीच में 4 पर्सन्स लोग हैं, ठीक है, तो ये कंडीशन ऐसी बनेगी। फिर के वॉज बोर्न इन द मंथ ऑफ 30 डेज आफ्टर जुलाई, के उस महीने में जन्म लेता है जिस महीने में 30 डेज होते हैं, लेकिन वो जो महीना होता है वो जुलाई के बाद है। अब जुलाई के बाद या तो सितंबर होगा हमारा या तो नवंबर हो जाएगा, 2 ही महीने ना जहाँ पे 30 डेज होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इन द मंथ ऑफ, ओके, एच वॉज बोर्न आफ्टर के, एच आफ्टर के एंड बिफोर जे, यानी कि एच कब जन्म लेता है, आफ्टर के लेता है लेकिन बिफोर जे लेता है, यानी कि के बाद जन्म लेता है और जे के पहले, एंड बिफोर जे यानी कि जे के पहले। ये एकदम हूबहू एज इट इज क्लर्क के एग्जाम्स के जैसा है, तो ये डेफिनेटली बनेगा, तो प्लीज इसको प्रैक्टिस कीजिए। अब के एच जे आना चाहिए, लेकिन के तो यहाँ पे लास्ट में आ नहीं सकता है, यानी क्योंकि नीचे हमको जे और एच भी तो रखना है, तो के एच यहाँ आ जाएगा, जे यहाँ आ जाएगा, एच यहाँ आ जाएगा, जे यहाँ आ जाएगा आपका। फिर जब एच की पोजीशन हमने कर दी है तो उसके हिसाब से हम यल की भी पोजीशन कर देंगे, 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पे हमारा यल आना चाहिए, तो ये दोनों कंडीशन हमारी हो चुकी है, इसको मिटा देते हैं हम। फिर देयर वेयर एज मेनी पर्सन्स बोर्न बिफोर डी, इसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है, मतलब समझ लिए तो क्वेश्चन मतलब आपका खत्म हो जाएगा। एज आफ्टर जे, यानी कि डी के पहले जितने लोग हैं जे के बाद उतने लोग हैं, ठीक है। क्या बोला है, एज मेनी पर्सन्स बोर्न बिफोर डी एज आफ्टर जे, जे के बाद तो कोई जन्म नहीं लेता, इसका मतलब डी के पहले भी कोई जन्म नहीं लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जे के बाद कोई नहीं, डी के पहले भी कोई नहीं होगा। फिर 1 पर्सन वॉज बोर्न बिटवीन जी एंड एफ, अब जी एंड एफ के लिए कहाँ पर है, जी और एफ दोनों भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, तो हम तब तक के लिए उसको साइड में रख देते हैं। फिर आई वॉज बोर्न बिफोर जी, ठीक है, आई जो है जी के पहले है, यानी कि आई क्या है, जी के पहले, तो ऐसा हो जाएगा। एंड आफ्टर ई, एंड आफ्टर ई यानी कि ऐसा आएगा, इट मीन्स आई सॉरी ई आई जी ऐसा होना चाहिए। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि 1 पर्सन बॉर्न बिटवीन जी एंड एफ, तो यहाँ पे लिख दिया आई वॉज बॉर्न बिफोर जी, आई जो है जी के पहले जन्म लेता है, एंड आफ्टर ई यानी कि ई के बाद जन्म लेता है। अब इन दोनों को हमको मर्ज करना है। अब 3 कंडीशन है हमको हमारे पास, तो ई आई जी होनी चाहिए, ठीक है। अगर ई की प्लेसिंग यहाँ पे करते हैं हम, ओके, ये तो हो चुका है हमारा, डी और जे का हो चुका है, इसको मिटा देते हैं। ई की प्लेसिंग अगर मैं यहाँ करती हूँ, ठीक है, ई का मैंने यहाँ कर दिया, ई के बाद नीचे आई आएगा, नीचे आई मैं यहाँ लिख देती हूँ और जी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मैंने आई यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जी और एफ के बीच में एक है, तो जी अगर मैं आई यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, अगर मैं आई यहाँ लिख देती हूँ, जी और एफ के लिए तो 2 ही पोजीशन बच गई, लेकिन उनके बीच में तो एक का गैप है ना यहाँ पे, तो हम जी और एफ को यहाँ पे नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने आई यहाँ पे लिखा। क्यों, क्योंकि आई के नीचे एक पर्सन होगा यहाँ पे जी, आई को हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्योंकि आई के नीचे यहाँ पे तो सब भरे पड़े होंगे, वैकेंट नहीं है वहाँ पे प्लेस, इसलिए मैंने जी को, आई को यहाँ लिखा, उसके नीचे जी यहाँ होगा और एफ की जो पोजीशन है वो यहाँ पे बच जाएगी, और इस तरह से हमारा पूरा पजल सॉल्व हो गया है। तो अगर यहाँ पे पूरा हमारा जितना भी कंडीशन था वो यहाँ पे फुलफिल हो गया है, तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरी बात को सीरियस मत लेना, पहले वाली बोली मतलब डोंट सब्सक्राइब बोला था, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और हमने पहले मॉक टेस्ट के भी वीडियो यहाँ पे बनाए थे, तो प्लीज़ उसको भी एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।